दीपक सर, आपका कैमरा भी ऑन है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। मोस्ट वेलकम है आपका पैनल पर। आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है और वाकई में मिलन सर का सेशन तो हमेशा मतलब मैं पॉइंट्स लिखने के लिए बैठा था, लेकिन सर की बातों में, सर के वर्बली बताने में सारे पॉइंट्स लिखना भूल गया। तो थैंक यू मिलन सर का। और सारे स्क्रीनशॉट बाद में मैंने लिए जो सर ने पीपीटी दिखाई। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना ज्यादा मतलब डिसिप्लिन और इतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप सिखाते हैं कि हर पॉइंट को हमें फॉलो करने का मन होता है। तो थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। अब नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है अनीता नेगी मैम को। मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। मैम नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को जनस्पर्श प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैम सर का जो समझाने का तरीका है और बताने का है वो बिंदास करके वो उसमें बड़ा मजा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि मतलब कोई भी चीज वो मतलब ऐसे नहीं कहते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। उनका कहने का बताने का तरीका बिल्कुल बहुत ज्यादा बिंदास है। मतलब जो इंसान थोड़ा सकुचाए, मतलब जो अपने मन की बातें नहीं कर सकते हैं, सर की बातों को ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में सर जो कहते हैं वो सब सही है। सर के बातों से मुझे एक चीज सीखने को मिली कि मतलब आज तक जितने पॉइंट सर ने बताए सारे उसमें थोड़ा बहुत हम करते ही थे, इतना नहीं था कि बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सर ने बोला अपने ऊपर आप ध्यान दो कम से कम 1 घंटा अपने लिए। यहाँ घर में कितने सारे काम बन जाते हैं उस 1 घंटे के लिए। लेकिन सर ने ये चीज अच्छी बोली है कि क्योंकि कल मैं जब फील्ड में गई थी तो तब मैंने देखा एक कोई यही मेटावेल के ही कुछ लोग मुझे मिले थे, जिसमें से मैंने देखा कि मतलब उनका ना ड्रेस कोड था। बात कर रहे थे मैडम आप क्या करती हैं वगैरह वगैरह, आप मेटाबल के बारे में बताने लगे। तो मैंने कहा सर नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑलरेडी मेटाबल में हूँ और काम कर रही हूँ। तो सर ने सही कहा था कि जो मेन चीज अपने ऊपर जो हमारा ध्यान देने वाली चीजें हैं ये चीज हम नहीं करते हैं। हम लोगों को तो कहते हैं कि हम आपको करोड़पति बना देंगे, लेकिन खुद की हम अपनी पोजीशन नहीं देख पाते हैं। तो सर से यही कहूंगी सर कि इससे इतना अच्छे टिप्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतना अच्छा सुझाव देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। इसीलिए तो मैंने कहा था कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। सो नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन लाल सिंह सर को। सर मोस्ट वेलकम है आपका पैनल पर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। यस सर। थैंक यू सो मच मैम। आवाज आ रही मैम मेरी? क्लियर आवाज क्लियर है? यस सर, आपकी वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है। थैंक यू मैम, जो आपने जो पैनल में बोलने का ऑप्शन दिया है, और सभी लीडर को मेरा नमस्कार। और हमारे जो सुपर लीडर हैं, आपका अपलाइन और सुपर अपलाइन और सुपर लीडर मिलकर को सभी लीडर को मेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर ने आज का सेशन, आज का क्या जब हमेशा भी आते हैं, इतना दिल से वो करते हैं, समझाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बिना किए तो कुछ नहीं होता, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना किए तो कुछ नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मैम। और बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा ही जो सर ने बोला था, ज्वाइनिंग तो हो जाती है, पैसा कभी आएगा, तो उनका ऑप्शन रहता है जॉब लाइन से पैसा कभी आएगा। 8-10 दिन हो गए ज्वाइनिंग के लिए, तो जब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? बैठे से थोड़ी आएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैम आवाज आती है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। तो बस मैम ज्यादा तो नॉलेज नहीं है मेरे को, वैसे भी नया ही हूँ, 2-3 महीने हुए हैं। इसके लिए इतना बोलने के लिए थैंक यू सो मच। मिलन सर के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हमेशा हमको समझाने के लिए हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं और हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू मिलन सर, और थैंक यू सो मच। आपके हर सवालों का जवाब आपको ये सारी मीटिंगों में मिलेगा, है ना। सो
नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता मैम के पास में। सुनीता मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू मैम। आवाज आ रही मैम? यस मैम। बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग है मैम, और आप तो मेरी बेटी की तरह हैं, और बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो वास्तव में बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि बेटी के लिए जो है वो सारा स्पेस होना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग है। और सर का तो सच में सर जो भी बातें कहते हैं, वास्तव में उन्होंने जो अपने अनुभवों को लेके कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए वो इतने दमदार तरीके से उन बातों को रखते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी बिंदुओं को उन्होंने बताया है वो बहुत जरूरी है। और ये चीज मैंने जो सीखी है, क्योंकि जब हम दूसरों को इज्जत देंगे, दूसरों के सामने हम खुली किताब रखेंगे, तभी जाके हमें भी इज्जत मिलेगी और हमें भी लोग उसी तरीके से डील करेंगे। और संघर्ष का जो शब्द इस्तेमाल किया ना सर ने, क्योंकि हम लोग शायद थोड़ा सा संघर्ष से डर देते हैं, और संघर्ष ही ऐसी चीज है जो हमारी सफलता की पूंजी है, जो पूरे उसमें बताया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और है, क्योंकि हम जो है क्वालिटी को लेके कहीं कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे ज्वाइनिंग आए या ना आए, लेकिन हमें क्वालिटी को वास्तव में अपने बिजनेस का मेंटेन रखना है, अपने अंदर का जो स्वमूल्यांकन करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर की बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो सर कहते हैं ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि कोई लिपापोती नहीं है सर के उसमें, मतलब कि वो जो कहते हैं वास्तव में वो हकीकत है। वो कहते हैं ना, अगर करेला खाओगे, अगर सर कह देंगे ये मीठा है तो हम सब हंसेंगे, तो वही बात हो जाती है कि करेला कड़वा ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं सफलता हमारी कड़वाहट से ही आती है। तो थैंक यू सर, आपने ये बातें कही हैं, और मुझे लगता है कि टीम वर्क के लिए हम इसको अपने अंदर, हम दूसरों को ना देखें, अपने अंदर हम लाएंगे, तो टीम के अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो पड़ेंगे ही पड़े। अपने अंदर नहीं है तो टीम के अंदर लाने की सोचेंगे तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो जानकारी दी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अगर टीम ईगल के हर एक लीडर्स अगर ऐसा करेंगे तो आज तो मुझे पूरा विश्वास है कि टीम ईगल में बहुत ही ज्यादा दमदार लीडर्स हो गए, है ना। सो थैंक यू सो मच अपना रिव्यू रखने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आरती मैम के पास में। आरती मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। हेलो, मैं आरती मोरे, मुंबई थाने से। सर, जब भी ये जो मेटा रेल के बारे में बात करते, बहुत कुछ सीधे मुंह पे बोल देते, लेकिन ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुंबई के लोग मुंह पे बोल देते, ये मुंह पे जो बोलने की बात होती है ये किसी को खट्टी लगती है, लेकिन बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हम लोग ने समझ में आता है कि क्या हमारी गलती है, क्या हम कहाँ गलती करते हैं, ये हमारे समझ में आता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई एम सॉरी मैम, मैं आपको बता दूं, मुंबई के नहीं, टीम ईगल के सारे लीडर्स हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाए, है ना। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं मिस्टर बाग सिंह मेहरा सर के पास में। सर, आप मोस्ट वेलकम है आपका पैनल पर। नमस्कार वैशाली वैष्णव मैम। और नमस्कार, राधे राधे जी मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भाग सिंह मेहरा जिम कॉर्बेट टीम से हूँ, और बेहतरीन होस्टिंग आपकी, और बेहतरीन आपका मन संचालन हमेशा ही रहता है, और दोनों टाइम आप मन संचालन करते हैं, चाहे वो इवनिंग सेशन हो चाहे मॉर्निंग सेशन हो। तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरी आवाज आ रही ना मैम? सर, आप बोले और वॉइस ना है, ऐसा नहीं होता, वॉइस आ रही है। जी मैम। तो आज का जो सेशन मिलिंद मितांगे सर का रहा, बहुत ही बेहतरीन सेशन। और सर के बारे में मैं बता दूं कि सर डायरेक्टली बातों को बताते हैं, और जरूर किसी न किसी व्यक्ति को बात जरूर उनको चुभती हो, लेकिन वो हमारे लिए इन ऑल बहुत बेहतरीन रहती है। और सर ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो प्रोस्पेक्ट है जिसको हम ये बात बताते हैं, तो जरूर बात है कि उसकी समझ में पहले दिन ये बात नहीं आती है, लेकिन एक बेहतरीन उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको जबरदस्ती ऐसे प्यार प्रेम से कह के, अगर उनकी खाने की इच्छा नहीं भी है तब भी वो एक रोटी खा लेते हैं। तो यही सेम नियम, सेम फॉर्मूला
हमें नए व्यक्ति के साथ भी करना होगा। और सर ने बताया कि तीनों टाइम के जो सेशन हमारे अब चल रहे हैं, 2 पहले चलते थे, तीसरा 2-3 दिन से भी स्टार्ट हुआ है। तो जो ये 2 सेशन चलते हैं, इन सेशनों से ही हम सीख सकते हैं। और उसके फोन में शुरू के दिन से ही आप अलार्म लगा दें कि भाई ये टाइम है, इस टाइम पर आपने मीटिंग में बैठना है। तो कुछ समय मैंने यानी कि 10-15 दिन, 20-21 दिन अगर वो लगातार इसको करता है तो उसकी वो आदत में शामिल हो जाता है। और सर ने जो पीपीटी के माध्यम से बहुत बेहतरीन बातें बताई, मैंने सभी का नोट भी किया है, स्क्रीनशॉट भी लिया है। तो वैशाली मैम आपका धन्यवाद, मिलन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नमस्कार आपको। थैंक यू सो मच सर, और इतने अनमोल विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है खीम सिंह सर को, आई एम सॉरी, मोहन सर को जा रहा है। सो मोहन सर, आपका मोस्ट वेलकम है टीम ईगल के पैनल पर। मनमोहन सर, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग विशाली मैम। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, मस्त। आपकी स्माइल, आपकी होस्टिंग नंबर 1, सैल्यूट है आपको। दूसरी बात, मिलन सर जो बात करते हैं ना मैम, ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने हर चीज को प्रैक्टिकल वे में अपने साथ में कर चुके हैं। वो अपना प्रैक्टिकल जितना उन्होंने किया है उसको हमारे साथ शेयर करते हैं, जो उनके साथ हुआ वो सबको पता लग जाए कि आने वाले हम उस पैटर्न पे कैसे प्रिकॉशंस रख सकते हैं, उस पे कैसे अपना काम कर सकते हैं। जो भी उन्होंने बताया, ये मेटावर्स के साथ साथ में अगर जीवन के अंदर भी हम उतारेंगे, अपनी लाइफ के अंदर भी उतारेंगे, तो इसका वही हमें जवाब मिलेगा जो दुनिया हमें कहती है पर्सनल डेवलपमेंट करने जाइए, आप यहाँ भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आपको ये काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। सारी काउंसलिंग तो हमें मेटावर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, लेकिन लेने वाले चाहिए। कॉस्टिंग कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम है। टाइम दोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मेटावर्स वो प्लेटफॉर्म है जो हमें फाइनेंशियली और फैमिली में रिलेशन बनाने का, संबंध बनाने का तरीका सिखाता है और आपस में जोड़ना सिखाता है। कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, लेकिन आज ऐसे लगता है जैसे कि अपने परिवार में बात कर रहे हैं। और मिलन सर तो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो अपना सारा जिंदगी का एक्सपीरियंस वो हमें दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा जितने मेरे साथी आज इस पैनल पर बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सुना उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं सुना वो इस बात का शुक्रिया कि वो हमारे लायक थे ही नहीं। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। चलिए मैम, आपका दिन शुभ हो और मेरे सभी साथियों का दिन शुभ हो। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। धन्यवाद। मनमोहन सिंह, रामपुर। थैंक यू सो मच सर, और आपने बहुत ही प्यारा रिव्यू रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम चलते हैं किम सिंह मेहरा सर के पास में। सर, आपका मोस्ट वेलकम है पैनल पर। थैंक यू मैम। वैशाली मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त, सबको मेरा प्रणाम है। और होस्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, सबकी होस्टिंग अच्छी होती है, पर आपकी होस्टिंग लाजवाब है। मैं हैंड रेज नहीं कर रहा था, आपकी वाणी कोयल की, जैसे कोयल की वाणी होती है ना, इतनी मधुर और मीठी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हैंड रेज भी किया। आपकी होस्टिंग लाजवाब। और मिलन सर के क्या कहने, मिलन सर का जब सेशन आता है तो मैं पूरी ध्यान से उसको सुनता हूँ, क्योंकि मिलन सर जो है बनी बनाई बातें, रटी रटाई बातें नहीं कहते हैं। उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया है मार्केट में जाके, जमीनी लेवल पर जाके जो उन्होंने किया है, जो उनके साथ गुजरा है, वही शेयर करते हैं और वही हम लोगों के लिए होता है। क्योंकि हमें सुबह शाम क्लास तो मिलती है, लीडर तो बनते हैं, यहाँ से सीखते हैं, पर असली सीखना मार्केट में जब तक नहीं जाएगा, जमीनी लेवल पर मार्केट में नहीं जाएगा, और वहाँ हर प्रकार के लोग मिलते हैं, हर तरह की बातें होती है, तो वहां पे पता चलता है कि हम लीडर कितने बड़े हैं और क्या हमें सीखा आज तक, है ना। क्योंकि जब मार्केट में लोगों से परिचय हमारा होता है, लोग कई तरह के, हम सोचते हैं यार हम ही लीडर है, हमसे भी बड़े लीडर मार्केट में बैठे हुए हैं, उनका क्वेश्चन का आंसर अगर जब हम नहीं दे पाते तब लगता है यार वाकई में हमने जूम पे जो है, जब हमारी क्लास होती है तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को मिलन सर की जो बातें होती है बिल्कुल दिल को छूती है और मैं उनसे प्रभावित होता हूँ और आगे काम करता हूँ। सर सही बोला मिलन सर ने कि टीम तो बना देते हैं, उनको फॉलो नहीं करते।
फॉलो करना जरूरी है। मैं तो डेली उनको, चाहे उनसे आईडी लगे या ना लगे, मैं उनसे बात जरूर करता हूँ, एक फोन जरूर करता हूँ कि क्या हाल समाचार है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये लीडर की एक क्वालिटी होती है, अपने जो टीम है उसको जगाना हम हमेशा जगाना चाहिए उसको, तब जाके वो आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जब टीम आगे बढ़ेगी तभी तो हम भी बढ़ेंगे, जब टीम ही नहीं बढ़ेगी तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, ऐसे टीम में लोग हैं जो जूम पे आते हैं, बोलते नहीं है। जूम पे जब तक नए साथी या पुराने साथी जूम पे बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा आखिर इनके दिल में क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरे अपलाइन भगवान सर, श्याम सर, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि और अपनी प्यारी सी टीम, उनकी वजह से मैं जूम पे हूँ और बोल पा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हिम सिंह मेहरा, उत्तराखंड, रामनगर सर। वैशाली मैम, थैंक यू सो मच सर इतना प्यारा रिव्यू रखने के लिए। एक्चुअली सारे लीडर्स बहुत ही अच्छा सेशन लेते हैं, और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लीडर्स यहाँ पर आकर अपनी राय नहीं देते, बिकॉज वो उनका ओपिनियन है ना। बिकॉज यहाँ के सारे लीडर्स अपना 10% बरोबर देते हैं। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उन पर इम्प्रूवमेंट कितना करते हैं और कितनी ज्यादा कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं जीवन सर के पास में। जीवन सर, आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। जीवन गोस्वामी सर, मोस्ट पैनल सर। नमस्कार मैम, आपने बोलने का मौका दिया। मैं जीवन गोस्वामी नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। ठंडा भी बहुत हो रहा है यहाँ पर अभी। आपकी होस्टिंग तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आपकी आवाज सुन करके। आप तो मेरी बेटी के समान हैं। और रही बात मिलन सर की, तो उनके तो क्या कहना, तो जब बातों को बना करके नहीं कहते, बल्कि जो हकीकत है उस बात से हमको रूबरू कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनका जो सेशन चलता है। एक बात उनकी जो मेरे मन में क्लिक कर गई कि ईमानदारी अपने किसी भी काम में हमें ईमानदार रहना चाहिए। कभी भी किसी को गलत बातें कह के या अपने से थोड़े से फायदे के लिए अगर हम आदमी से झूठ बोलते हैं, तो कल के दिन कुछ न वो उस आदमी को पता चल जाता है कि कहीं यहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। इसलिए ईमानदार हमें रहना चाहिए कि हम कोई काम करें। थैंक यू। मैं पिछले मात्र 1.5 महीने से मैं इस सिस्टम में हूँ, अभी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मुझे आता नहीं, बोलना भी कम आता है। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट आप 1.5 महीने तक मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, और प्लस आपने अभी बोलना शुरू किया है। सो कंग्रेचुलेशंस। धीरे धीरे आप हमसे भी ज्यादा अच्छा मिलेंगे, है ना। और नेक्स्ट हम चलते हैं दिल्ली दिलवालों के पास। यहाँ के जो कोच है, यानी कि वो लीडर्स जो हमें बहुत सारी चीजें अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट में सिखा देंगे। अगर अब तक आपको कुछ चीजें और जाननी है तो उन्हें जरूर सुनिएगा। सो प्लीज मोस्ट वेलकम है दीपक सर, आप खुद को होस्ट है, मोस्ट वेलकम है आपका पैनल पर। धन्यवाद वैशाली मैम। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। देखिए, मिलन सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और पहले आपकी होस्टिंग जबरदस्त होस्टिंग, और आप मुंबई में बेशक रहते हैं लेकिन आप हैं राजस्थान के, तो आवाज आपके अंदर राजस्थान की है ना, और राजस्थान के लोग तो जबरदस्त होते ही है ना, बातचीत बहुत जबरदस्त होती है। और मिलिंद सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा। और सबसे बड़ी बात है कि मिलिंद सर ने जो भी जानकारी हम लोगों को देते हैं वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो नॉलेज होगी ना वो लोगों को समझ चुके हैं, किस लोग कैसे बात करनी है, क्या समझना है। सेल्स में यही सबसे बड़ा मैटर है कि आप जब सामने वाले के साथ बैठो, हम लोग पता है, देखिए गलती क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली प्लान पर बात करते हैं। हमें उनके जीवन को समझना चाहिए सबसे पहले। वो व्यक्ति उसको इतना मजबूर कर दो, वो खुद कहेगा बताओ मेरे आपके पास कोई रास्ता है मेरे समस्या के समाधान का। वो खुद कहेगा आपसे प्लान दिखाओ मुझे। क्यों जल्दी करते हो प्लान दिखाने की? करनी ही नहीं चाहिए। हमारा जो रेशो जो कम रहता है ना, वो इसी वजह से कम रहता है। नेटवर्किंग में यही बोला जाए 10 को समझाएंगे 2 आएंगे, 10 के 10 आएंगे, 10 में से 8 आएंगे। वो तब आएंगे जब हम उनकी भूख को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम खाना तो परोस रहे हैं, हमने ये पूछा ही नहीं कि उसको भूख है या नहीं है। आप कितना ही अच्छा खाना बना लो, अगर उसके भूख नहीं है उसको,
तो वो आपका खाना नहीं खाएगा, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमें सामने वाले की भूख बढ़ाने पे काम करना है, और जैसी भूख बढ़ेगी वो खुद कहेगा बताओ सर कुछ है, फिर आप कुछ भी परोस दो। अगर भूख है तो फिर कुछ भी परोस दो, वो कहेगा ठीक है आप ले आओ, रोटी सब्जी ले आओ, है ना, कुछ नहीं चाहिए फिर उसे, वो उसे भी खा जाएगा। तो हमें सबसे पहले सामने वाले की व्यक्ति की भूख को बढ़ाने पर काम करना है। प्लान देने में जल्दबाजी मत करो कि एकदम से मिला व्यक्ति, अरे भाई उससे पहले फ्रेंडली हो जाओ। किसी रिश्तेदार को आपने 1 साल से फोन नहीं करा है, उठाते ही प्लान की बात कर रहे हो, उससे पूछ तो लो उसके घर में क्या घटनाएं हो गई हैं पिछले 1 साल में। दोस्त से पूछो 1 साल में, पिछले 1 साल में पता नहीं क्या क्या घटनाएं उसके साथ घट चुकी हैं। सामने से झलक रहा है, एकदम से जैसी आप प्लान की बात करते हो सामने से झलक रहा है लालच, सामने से झलक रहा है। भाई पहले 1 महीना 2 महीने उससे फ्रेंडली बात करो, उसके परिवार के बारे में जानो, उसकी जॉब में क्या चल रहा है, उसके बिजनेस में क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव तो नहीं आया, पता चला उसे नुकसान हो चुका है पीछे 2 महीने में, कोई उसका पैसा लेके भाग गया है, उसका बाजार में पैसा फंस चुका है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसको समझो, जब आप उसे समझोगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें वैद्य बनना है। डॉक्टर क्या कहता है, आप बताओ जी क्या बीमारी है ना, वैद्य नब्ज पकड़ो, पता चलेगा कि क्या बीमारी है उसको। और देखिए मैं तो हमेशा बोलूंगा, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला हो तो मेटावेल में किनारा है। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि चिरागों का सफर कितना है ना। हम सब लोग चिराग हैं, हमें बने रहना है मीटिंग में। और दूसरी बात देखिए, लाडो जी ने एक सिग्नल दे दिया है। क्या सिग्नल दिया है, सभी साथी समझ गए होंगे। एक सिग्नल उन्होंने दे दिया है कि हमें अपनी टीम के साथ मेहनत, ईमानदारी और शिद्दत से काम करना है। और जिन्होंने ये किया है, क्या उनको इतना सा भी डर है? नहीं है। मुझे पता है मेरी टीम मेरे साथ ही आएगी, मेरे साथ ही आएगी, बाहर की टीम भी आएगी। लोग फोन कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ना है। ये हमारी 41-42 महीनों की तपस्या का फल मिलने वाला है हमें बूस्ट में, समझो। और ये एक सिग्नल मिलने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लोगों को जोड़ा और उनके सपनों के लिए शिद्दत से काम नहीं करा। तो यहां से हो सकता है, यहां से अपने आप को बदलो, यहां से चेंज लाओ। जो गलती हमसे हो गई है उस पर उसको खत्म कीजिए और शुरुआत कीजिए, है ना। लोगों के साथ मिलिए, विचार बनाइए आपस में। जो अगर कुछ छूट गया है ना, कहीं भी कुछ गैपिंग रह गई है, उसको बैठ के मिल के सुधारिए। समय है अभी हमारे पास, कहीं भी तो हम लोग इसमें बड़ा कर सकते हैं। और फिर एक बात बोलूंगा, मेरे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है इस पैनल से, है ना। यहाँ पर क्योंकि देखिए पैसा भी कमाया था, प्यार भी, मान भी, सम्मान भी, सब कुछ, लेकिन सब जीरो हो गया। और उसके बाद ऊपर वाले ने वो सब चीजें सूद सहित वापसी कर दी, ब्याज सहित। प्यार भी मिला, पैसा भी मिला, सम्मान भी मिला, भविष्य की भी उम्मीद, है ना, सब कुछ मिल गया। कहते हैं कि ऊपर वाला कभी किसी की मजदूरी रोकता नहीं है। हम लोग मजदूरी मिलने में थोड़ा सा डिले हुआ तो हम घबराहट हो जाती है हमें, यार पता नहीं हमारी मजदूरी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने जो मजदूरी करी है वो ऊपर वाले के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है, वो मिलेगी। हो सकता है थोड़ा लेट मिले, तो घबराओ मत, धैर्य रखो। हो सकता है आज ऊपर वाले के पास आपको देने के लिए अभी नहीं है, वो आपको कल डबल मजदूरी देने वाला है। एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिली आपको। अगर हम, ऐसा होता है ना हमारे घरों में भी, हम मिस्त्री को बोलते हैं भाई आज नहीं मिलेगी, कल डबल देंगे। तो ऐसे ही ऊपर वाला भी है, आज मजदूरी नहीं मिली कोई बात नहीं, कल वो डबल देने वाला है। हो सकता है अगले दिन भी ना हो, तो 3 दिन की दिहाड़ी पूरी मिलेगी। ऊपर वाले की कलम में एक अक्षर भी वो नहीं है, आपकी पूरी की पूरी मजदूरी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है बूस्ट के अंदर, ये हमें देखिए। और कहते हैं कि तुम एक बार मेटावेल से मुझ जैसी मोहब्बत करके तो देखो, सफलता उम्मीद से कम हो तो सजा देना। गारंटी दे रहे हैं हम लोग टीम ईगल की को लीडरशिप के माध्यम से। यहाँ आपको वो सब चीजें मिलेंगी, बस केवल पैनल पे बने रहो, टीम को लाने का प्रयास करो, टीम को मिस कॉल करो। सुबह वो बुरा मानता है मानने दो, घर पहुंच जाओ, जैसे दीपक तोमर जी ने बोला था, घर पहुंच जाओ।
भाई साहब अगर कल मीटिंग में नहीं जुड़े तो कल का सुबह का नाश्ता आपके यहाँ पे हम लोग करेंगे। 2 बार नाश्ता उसी के घर पे करो, तीसरे दिन से पहले मीटिंग में जुड़ेगा वो। हर वो तरीका अपनाओ, वो मीटिंग में आए, घर पहुंचो उसके। अगर आसपास है ना, दरवाजा खटखटाओ 6:30 बजे जाके, भाई साहब मीटिंग में जुड़ो, नहीं तो कल नाश्ता यही होगा। ये लोकल में तो हो ही सकता है, 2-4 बार बोलोगे तो अपने आप, जैसे हम लोग बच्चे के इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसे दर्द होता है, लेकिन हम किस लिए लगवा रहे हैं? उसकी अच्छाई के लिए। तो लगने दो पूरा। एक दिन जब वो कामयाब हो जाएगा, वो मानेगा कि मेरे बारे में जो भी ये कर रहे थे वो अच्छाई के लिए कर रहे थे, है ना। मैं आज भी 40-40 लोगों को, 50-50 लोगों को मिस कॉल करता हूँ सुबह 6:30 बजे, 6:45 के बाद मेरा यही काम रहता है। वो जुड़े ना जुड़े वो उसका काम, मेरा काम है अपना काम करना। लोग मुझे बोलते हैं सर आप मुझे 3 साल से मिस कॉल कर रहे हो। मैंने कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, मेरी ड्यूटी है ये, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। और ओवर टू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यारा और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो कमी तो वैसे थी नहीं किसी सेशन में भी, क्योंकि टीम ईगल के सारे लीडर्स बहुत ही अच्छे सेशन लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। अब हम मिलेंगे 8:25 के सेशन में, जहां पर आपको इस बिजनेस की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तब तक एक छोटा सा प्रयास और करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो यहाँ से सीखा है वो वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारी टीम भी बहुत अच्छी वर्क करे और एक छोटी सी खुशियां आपके घर भी आए और बहुत सारी स्माइल भी आए, कि आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की वजह से किसी इंसान का सपना पूरा हुआ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इवनिंग के सेशन में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।